निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां ऊर्ध्वे अवातसीत् नारदो अभीक्षणं कृष्ण उपासनो लालसा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो भारत माता की, सरस्वती मैया की। परम श्रद्धे हमारे यहाँ अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, परम आदरणीय सरपंच साहब, परम सुहृदय हमारे यहाँ विद्यालय के संस्था प्रधानाचार्य जी और विद्यालय शाला परिवार के सभी गुरुजनगण, ग्राम से बाहर से पधारे हुए सभी उपस्थित मेहमान, बालक बालिकाएं, युवान बहन भाइयों, बड़ी प्रसन्नता है आज गणतंत्र दिवस पर आप इतनी बड़ी संख्या में पधार कर और हमारे देश की आन बान शान जो इस मौके पर पधार कर आपने इस कार्य को सफल किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस मौके पर हमें भी बुलाए और आप लोगों ने जितना प्यार और स्नेह दिया, सम्मान दिया, इसके लिए खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और बड़ी प्रसन्नता हुई, आज एक बहुत बड़ा मुझे आनंद आया, प्रसन्नता हुई कि शाला परिवार के सभी जो गुरुजनगण हैं उन्होंने यहाँ पधारे हुए सभी सज्जनों का माला पहना करके जो अभिनंदन किया, जो माता बहनों को भी माला पहना के स्वागत किया, तो मैं ये कहूँ कि आज ये मैसेज बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी जगह जाएगा और इसका अनुसरण लोग भी करेंगे, दूसरे विद्यालय के लोग भी करें तो एक आपने आदर्श स्थापित किया। इसके लिए मैं खूब खूब आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा एक आदर्श स्थापित किया आपने। और यहाँ जो पधार कर हमारे गोविंद राम जी ने ये मंदिर बनाया माता सरस्वती जी का, इसके लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान को, देवी देवताओं को यदि कोई ला करके स्थापित कर दे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दे, तो उनकी तो हम क्या कहें। भगवान को लाने वाले तो कोई वसुदेव जी, कोई देवकी, कोई कौशल्या जी, कोई महाराज दशरथ हो तो वहां भगवान आते हैं। तो आज इसी बसंत पंचमी के जो इस पर्व पर आपने मूर्ति प्रतिष्ठा की, वास्तव में ये सराहनीय काम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको और शक्ति देंगे और भक्ति देंगे और संपत्ति देंगे और आपके भंडारे सदा भरे रहे। ऐसी मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ और उत्तम पुनीत कार्य आप लोग अपने जीवन में करते रहे। भगवान आपको ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसी शक्ति दे। और सभी भामाशाओं के लिए, जिन जिन भामाशाओं ने
इस विद्यालय में अपना 1 रुपया भी दिया हो तो भी पुण्य कार्य में खर्च हो रहा है। अच्छा लगा। आज से 5 साल पहले का विद्यालय प्रांगण और आज यहाँ हम आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, हम किसी मंदिर में आ गए, हम किसी आश्रम में आ गए, हम किसी तीर्थ में आ गए। ऐसे विद्यालय को इतना सुंदर सजावट, इतना सुंदर ये रूप दिया है। एक बार कोई चंदा लेने के लिए कुछ विद्यालय के लोग गए थे। एक बड़े सेठ साहब थे, उनके यहाँ गए थे और उन्होंने सोचा स्कूल में एक कमरा बनवा ले। एक बड़ी योजना लेकर के वो लोग गए थे। तो जैसे उनके घर में प्रवेश किए तो सेठ जी ने उनका कुशल कुशल पूछा और स्वागत किया, आसन दिया, गादी तकिया और बिठाई। संध्या का समय था। उनके सेठ जी के बच्चे से सेठ जी ने कहा, बोले संध्या का टाइम हो गया, धूप अगरबत्ती जला दे। तो धूप अगरबत्ती वो जलाने लगा तो माचिस की एक तिल्ली निकाल करके जब वो जला रहा था तो एक तिल्ली से जला नहीं। उन्होंने दूसरी तिल्ली फिर निकाली और फिर धूप अगरबत्ती को जलाई। तो सेठ जी ने उन्हें बहुत बहुत उलाना दिया। बोले बेवकूफ, एक धूप अगरबत्ती जलाने में 2 तिल्ली, तो शर्म नहीं आई? एक बत्ती जलाने में 2 तिल्ली खर्च कर दी, तो क्या व्यापार संभाल पाएगा? तू क्या परिवार ग्रस्त जीवन जी पाएगा? तू तेरी जिंदगी में कोई विकास करेगा? है तुझे शर्म नहीं आई? एक धूप अगरबत्ती में 2 तिल्ली जला दी। तो जो चंदा लेने के लिए गए थे, ये सब सुन करके, ये दृश्य देख करके अवाक रह गए, हक्के बक्के रह गए। श्वास ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे रुक गया और बोले जब एक तिल्ली ज्यादा जल गई, इसमें अपने पुत्र को इतना डांट मिलाते हैं, इस आदमी से चंदा लेने आए हैं, ये कोई हमें चंदा देगा? और हम बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए कि 2 कमरे बनाने, और 2 कमरों का खर्च ही 11 लाख रुपए। तो उन्होंने चंदा लेने वाले जो गए थे 3, 4, 5 लोग, वो उठ करके खड़े हो गए। ठीक है सर, सेठ जी हमें आगे हो जाए, हम चलते हैं। बोले नहीं बैठिए ना, आप किस काम के लिए आए थे, हमें थोड़ा बताइए। बोले नहीं यूं हम लोग आ गए थे, अब क्या बताएं, हम आ गए थे। बोले नहीं कुछ तो बताइए। बोले हुआ यूं था, गाँव में एक स्कूल है अपने, उसके अंदर बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं थी कमरों के लिए, तो हमने सोचा गांव में थोड़ा थोड़ा चंदा लेके आ जाए, तो 1, 2, 3 कमरे बन जाए तो ज्यादा व्यवस्था बन जाए बच्चों के लिए। इसलिए उद्देश्य से हम आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें आगे हो जाए जाने की। तो बोले चंदा लेने आए थे? बोले हाँ जी। बोले क्या बनाओगे स्कूल? तो सुनो, नीम की ईंट से लेकर के और जब तक छत नहीं पड़ जाए, छत का काम नहीं हो जाए, कलर रंग सफेदी नहीं हो जाए, उसका पूरा खर्चा मैं दूंगा, आप तो बनाएंगे। तो बोले आपने एक तिल्ली के लिए तो इतना डांटा और दान आप इतना करते हो। तो सेठ जी ने कहा कि व्यर्थ में एक तिल्ली भी क्यों जले? जहां खर्च होना चाहिए, जहां हमें खर्च करना चाहिए, जहां खर्च जरूरी है, वहां दिल खोल के करो। जहां हमें अच्छी जगह लगे, अच्छा हमें खर्च करने में सदुपयोग होता हो, तो वहां दिल खोल करके खर्च करना चाहिए। और हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए।
कि हम लोग छोटे छोटे दूसरे कार्य करके बहुत बड़े खर्च कर देते हैं, इसलिए हम हमारे जीवन में दान पुण्य की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि खर्च ऐसे हो जाते हैं, माइनस में बैलेंस शीट रहती है, तो कैसे दान पुण्य करें। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि विकास करने के लिए ईमानी धंधा करो, पाप कपट कर दूर 10वां हिस्सा दान करो, हो पैदा भरपूर, हो पैदा भरपूर, पास गरीबी नहीं रहे। संतों का ये वचन है, गीता परमानंद पर देख लो, ऐसे लिखा जरूर 10वां हिस्सा दान करो, फिर वो पैदा भरपूर। और मैंने इसको प्रयोग करके, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैंने हर चीज इसको रिसर्च करके विज्ञान में, हम लोग जो विज्ञान वाले लोग हैं वो उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो मैंने मेरे जीवन में हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखा। 30 साल से इस मार्ग में हूँ, मैंने हर चीज प्रैक्टिकल की है। या जीरो से मैंने बहुत सारे लोगों को हीरो बनाया, इसलिए आपके करण सर में इतना बड़ा आश्रम लोगों ने बना दिया। एक ही नहीं और भी कई आश्रम बना दिए, एक ही नहीं और कई जगह ऐसी संस्थाएं बनी है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, सभी ग्रस्त लोगों से, कि अपने जीवन में कुछ हिस्सा, मान लो 1 रुपया रोज निकाल दो, और हम 100 आदमी मान लो 1 रुपया रोज निकाल दें तो 100 रुपया रोज हो गया, और 1 महीने में, फिर 12 महीने में हम विद्यालय को दे दें, तो यहाँ बच्चों के लिए बढ़िया व्यवस्था बन जाए, सुविधा हो जाए। ऐसे कई छोटे छोटे ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनको हम करें तो। और मैं तो यही कहूंगा कि 1000 रुपए का पंखा यदि किसी संस्था में, किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में या किसी धर्मशाला में भेंट किया जाए तो 1000 रुपए में एक पंखा आता है। उसमें 3 पंखुड़ी होती है, एक में दादाजी का नाम, एक में पापा जी का नाम, एक में पोते का नाम। दादा बेटा पोता, 1000 रुपए में 3 पीढ़ी घूमती है। यदि आपने ऐसे विद्यालय में और अच्छी जगह यदि आपने खर्च किया, कोई भी क्षेत्र हो, ये विद्यालय का प्रश्न है इसलिए मैं विद्यालय के निवेदन कर रहा हूँ, आप और भी जगह आपका 1000 दिल लगे वहां खर्च कीजिए। तो मैं आप लोगों को ये निवेदन कर रहा था कि 1000 रुपए का पंखे में 3 पीढ़ी घूमती है। यदि आपने कुछ अपने जीवन में पुण्य किया तो आपकी 21 पीढ़ियां के स्वर्ग में घूमेंगे, आनंद करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको धन्यवाद करेंगे। अगली निवेदन ये है कि बच्चों के लिए आप लोगों से एक आग्रह है कि नाम इसका है बच्चा, दूसरा नाम है बच्ची, बच्ची और बच्चा, बच्ची बच्चा, बच्ची बच्चा। इसका मतलब यही है कि आप बचाइए, हे माँ बचाइए, हे पापा बचाइए, हे गुरुजी बचाइए, हे मास्टर जी, हे अध्यापक जी, हे गार्जियन जी। बचा किससे? जिससे मेरा विकास रुकता हो, जिससे मेरा विनाश होता हो, उससे मुझे बचाना। और पता है क्या हो रहा है आजकल? घर में पेड़ बादाम का लगाते हैं। मैं पूछता हूँ कई लोगों से, काय का पेड़ लगाए? बोले बादाम का। अच्छा, तेल भी बादाम का लगाते हैं। अच्छा, चेहरे पे क्रीम भी बादाम के लगाते हैं। अच्छा, टूथपेस्ट जो करते हैं दांत में, उसमें भी बादाम का तेल होना चाहिए। अरे सिर में, बालों में तेल बादाम का, चेहरे पर क्रीम बादाम की, और टूथपेस्ट में बादाम, घर में पौधा बादाम, घर में पेड़ लगाया बादाम का, और खाते हैं गुटखा। तो क्या फायदा इसे तेल लगाने से, ऊपर मालिश करने से? मैं किसी जैसे ट्रेन में कभी जाता हूँ, बसों में कभी जाता हूँ, एकदम मैं किसी जीप में बैठा था, एक सज्जन पीछे लटका हुआ था, उसने पूरी को ही खाड़ी और अंदर डाली। तो मैंने उससे निवेदन किया, भाई साहब क्या खा रहे हैं? बोले गुटखा।
मैंने कहा इसको खोल तो लो यार, एक बार खोल कर देखो तो सही, ये कौन से नगर पालिका का कचरा है, इसमें मछली की पूंछ है कि मूछ है, इसमें देखो तो सही, ऐसे सीधा डाल लिया। दाल दाल बोले देख के खाना चाहिए ना। बोले महाराज जी आप क्या जानते हो, आप हमारी क्या जानते हो, गुटका वुटका तो हम खाते हो, अनुभव पता है। मैंने कहा वो जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा था अंग्रेजी में बात करने लग गया। मैंने कहा आप अंग्रेजी को आपने पढ़ा है? हाँ, क्योंकि अंग्रेजी हमने नहीं पढ़ी, हम तो हिंदी मीडियम से थे, लेकिन इंग्लिश जब बोलते हैं RST को साइलेंट करते हैं। बोले हाँ, तो गू ते खा टी को साइलेंट करो। टी नहीं बोला जाए। मैंने कहा गुटके की स्प्रिंग बोलो, तो उसने स्प्रिंग बोली। मैं कहा टी को साइलेंट कर दो। गू ते खा, और टे नहीं बोले तो बोलो रे, ठीक ठीक ठीक। वो मेरी तरफ देखने लगा, यार बाबा चमत्कारी है। मैंने कहा उसने 4-5 गुटके उसकी जेब में थे, तभी मेरे सामने रख दिए। अरे बाबू नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, ये तो बहुत मीठी बात है, बहुत छू की बात है, गुटका तो कभी खाऊंगा ही नहीं। और मैं आप लोगों को बताऊं, इस भारत में मैंने 1 लाख लोगों को गुटखा, दारू, चाय, बीड़ी, सिगरेट छुड़ाया। 1 लाख लोग। इसलिए मैं विद्यार्थियों से प्रार्थना करता हूँ कि मम्मी पापा यदि गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो आप मत खाना। और मम्मी पापा को भी कहना कि मत खाओ, ये बहुत हानिकारक। और बच्चे तो क्या है कि कहते हैं, वो कम करते हैं। बच्चों को हम कहेंगे ना कुछ कम करेंगे, वो हम क्या करते हैं उसको देख के करेंगे। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट को मुंह में रखते हैं। मैंने कहा लाया कहां से? पापा पीते थे इसलिए मैं भी पी रहा हूँ, चुपके से पीते। इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का। बच्चों को स्वस्थ, अभी एक आसन करवाया, हमको बहुत अच्छा लगा, मैं रोज ही करता हूँ। ये शीर्षासन है, सिर नीचे करके पैर ऊपर करना। बहुत सारे मेरे पास मेंटल लोग आते हैं, महाराज इसमें भूत आ गया, भूत नहीं आ रही, इसके ऊपर का हो गया, वो हो गया, ये चोट हो गई, पेट हो गई। मैं तो इनको कभी मानता नहीं, संस्कार भी मानता नहीं। मैंने भारत में इतने लोगों को स्वस्थ किया भूत भूतने से, और मैं एक तरह से ठेकेदार हूँ। किसी भी आदमी की कैसे में भूत आओ, मैं उसको बिना ताबीज, बिना मंत्र में ठीक कर दूंगा। उसको कह दो, उसको मैं उसके जितने डोरी ताबीज सब खुला के ठेका देता हूँ। आपको दूने पर आना, आप हमारे उसने कितना भी इलाज कराया कि सबको खुला देता हूँ, कुछ नहीं, ये सब झूठ है, हटाओ ये बात। तो ये शीर्षासन है ना, इसके करने से माइंड की एसिटाइल कोलिन ग्रंथि, डोपामिन और प्रोटीन की उसमें प्रक्रिया बनती है। तो ये बच्चों के लिए रामबाण है, मेंटलों के लिए भी है, लेकिन बच्चों के लिए ये रामबाण है। इसमें एसिटाइल कोलिन ग्रंथि और डोपामिन प्रोटीन की जो प्रक्रिया बनती है, उसमें गति बढ़ती है, उसमें प्रेशर से उसमें उत्तेजना आती है, इससे याददाश्त शक्ति बढ़ती है और इसमें मेधा शक्ति बढ़ती है, हौसला बुलंद होता है, स्टेमिना मजबूत होता है, और वो बालक आगे जाकर के होनहार होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करके भारत में नहीं पूरे संसार में अपना नाम करता है। विवेकानंद जी की तरफ, विवेकानंद जी को मैंने थोड़ा सा देखा, जब वो पुस्तकालय में पुस्तक ला करके और पुस्तक पढ़ करके शाम को जमा करते थे, दूसरी पुस्तक लाते थे, तीसरी पुस्तक लाते थे, चौथी पुस्तक लाते थे। तो वहां के जो विद्यालय, उसके कार्यालय जो था, पुस्तकालय जो था, उनके जो इंचार्ज थे, उन इंचार्ज साहब ने कहा स्वामी जी ऐसे पन्ने पलटने से कुछ नहीं होता है, ये पन्ने पलटने से कुछ नहीं होता है। आप किसी पुस्तक को पढ़िए, 2 प्रकार की दृष्टि होती है पढ़ने में, सिंह अवलोकन दृष्टि और विहंगम दृष्टि। सिंह अवलोकन दृष्टि होती है, जिसको पढ़ते हैं जैसे सिंह कहीं नजर गाड़ देता है, शिकार करता है। ऐसे विद्यार्थी को चाहिए सिंह अवलोकन दृष्टि से उसको पुस्तक को पकड़े, अक्षरों को पकड़े, तो आपको याददाश्त बढ़ेगी, आपकी पकड़ में आ जाएगा। एक विहंगम दृष्टि होती है, विहंगम नाम पक्षी का है, पक्षी उड़ता है, उसकी छाया देखो ऐसे 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 चलती है।
ऐसे आप पढ़ोगे, ऐसे आप ध्यान करोगे, ऐसे ऐसे आप समाज में जाओगे तो नहीं जा पाओगे। सिंह अवलोकन दृष्टि आपकी होनी चाहिए, पढ़ने वालों की, ध्यान करने वालों की। कोई भी काम करो एकदम जहां दृष्टि गड़ गई बस रुक गई। तो विवेकानंद जी ने कहा, बोले आप क्या कह रहे हो इंचार्ज साहब? बोले आप 4 दिन हो गए, 4 पुस्तक लेके गए, आपने पन्ने पलट के वापस दे दी, आपको पढ़ना तो चाहिए ना महाराज जी, ऐसे पन्ने पलटने से क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा, बोले सुनो, मैंने 4 दिन में 4 पुस्तकें पढ़ी है। अच्छा आप इनमें से कोई भी एक पुस्तक के बारे में मुझे पूछ लो। तो जो सबसे पहले दिन लेके गया था स्वामी जी, उसी पुस्तक के बारे में उसने पूछा इंचार्ज साहब ने। बोले ये बताइए कि ये बात उसमें प्रसंग में आई है ब्रह्मसूत्र की, तो ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र और ये अगला सूत्र क्या है? तो स्वामी जी ने केवल सूत्र बताया, उन्होंने कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र ये है, और ये इतने नंबर पैराग्राफ पे और इतने नंबर पेज पे है, इतना नंबर पेज इस पुस्तक में, इतने नंबर ग्राफ में, इतने नंबर मतलब पैराग्राफ में है ये। तो उन्होंने पुस्तक का नाम बताया, पृष्ठ संख्या बताई, जो पूछा था वो बताया, और पैराग्राफ संख्या बताई। तो इंचार्ज उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा, स्वामी जी आप भगवान हो, आपकी यादाशक्ति इतनी जबरदस्त है, आपकी यादाशक्ति कैसे बढ़ी? तो स्वामी जी ने वहां, विवेकानंद जी महाराज ने वहां लिखा है कि ये मेरे गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनके गुरु जो तोतापुर जी महाराज थे, उनसे मैंने ये शीर्षासन और भ्रामरी प्राणायाम सीखा था। और भ्रामरी प्राणायाम करने से और शीर्षासन करने से ये बुद्धि का चौमुखी विकास होता है। और जिसको मान लो सिर दर्द होता हो, जिसको याददाश्त कम रहती हो, जिसका डिप्रेशन ज्यादा रहता हो, जिसके यहाँ टेंशन होता हो, जिनके यहाँ मनमुटाव, बिखराव, तनाव, ये सब होता हो, तो उनको शीर्षासन और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन उम्र का एक इसमें हिसाब रखा है। आपकी उम्र यदि 40 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो आप धीरे धीरे करना, हो सकता है आपकी दर्द हो जाए, पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो ये कायाकल्प करने वाली एक आसन है, और भी कई आसन है हम लोग करवाते भी है, करते भी है। तो बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इनका नाम बच्चा है, इनको बचा के रखिए सब चीजों से। दूसरा नाम क्या है? लड़का, लड़की। यदि आपने संस्कार नहीं किया तो ये लड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। आज हर घर में कला और हर घर में मनमुटाव और बिखराव होने का कारण यही है कि वो बच्चा नहीं रहे, वो बालक नहीं रहे, वो पुत्र नहीं, वो लड़के और लड़के हो गए। और हमारे संत ने ये लिखा, बालक हटके राखी मत चढ़ाइए शीश, जिस दिन लाड लड़ावता बिगड़े विश्वास, बिगड़े विश्वास हाथ हुनर नहीं आवे, पेट 5 में ऊंच पद कदे नहीं पावे, के गिरधर कविराज सुन घर मालिक का, लाख करो उपाय फेर दी सुधरे लड़का। और ये संस्कार एक संसार है, जैसा आपका संस्कार है वैसे आपको सपना आता है, ऐसे आपका जीवन रहेगा। मैं एक छोटी सी बात बता करके मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार सभी बच्चे सावधान बैठ जाए, ऐसे कमर सीधी दोनों हाथों को, हाँ ऐसे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने एक इतिहास ऐसा पढ़ा है कि जिसके पिताजी भगवान परम धाम हो गए, विधवा माँ बच्चे को पढ़ा रही थी, और वो बच्चा 4थी में पढ़ता था। स्कूल में टीचर ने चिट्ठी लिखी कि तेरी माँ को लेके जाके दे देना। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि तेरा बच्चा बहुत शैतानी करता है, चंचल बहुत है, पढ़ने में 0 है, इसलिए मेरी स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं आज ही इसका नाम काट करके आपके पास भेज रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को मैनेज करें। ये चिट्ठी उस टीचर्स ने लिखी, उसके अध्यापक ने लिखी, और वो चिट्ठी ला करके वो माँ को देता है। माँ उस चिट्ठी को देख करके मन मन में रोती है, रोने लगी। मेरी औलाद, मेरी संतान एक ही तो है, पिताजी परमात्मा के वहां चले गए, मैं विधवा माँ इस बेटे के सहारे हूँ, और ये भी नहीं पढ़ता है।
तो रोने लगी अंदर अंदर। तो जब रोने लगी तो उस बालक ने कहा, माँ तू रोती क्यों है? तो उस माँ ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि बेटा, तेरे अध्यापक ने इस चिट्ठी में लिखा है कि तेरा बच्चा बहुत होनहार है और पढ़ने में इतना एक्सीलेंसी है, पढ़ने में इतना टैलेंट है, पढ़ने में इतना होशियार है कि इसके मुकाबले मेरे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है। और मेरे यहाँ टीचर्स की ऐसी हैसियत नहीं कि आपके बच्चों को पढ़ा दे। मेरे पास ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपके बच्चों को किसी दूसरी स्कूल में पढ़ाया जाए। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं क्या करूंगा, कैसे पढ़ूं? बोले, ठीक है बेटा, मैं तेरे को मैं पढ़ाती हूँ। माँ ने दूसरी स्कूल में दाखिल कर उसको जो है एडमिशन करवाया और पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के आया। कोई बच्चा यदि बता सके तो बता दो, जिसने बिजली का अनुसंधान किया, जिसने बिजली की खोज की, जिसने बिजली का रिसर्च किया कि इस बल्ब के अंदर प्रकाश होता है, इस बल्ब का जिसने आविष्कार किया, उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस एडिसन। ताली दो। क्या नाम था? थॉमस एडिसन। इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा ये साइंटिस्ट जो बन के आया और उसने खोज की कि ट्यूबलाइट के द्वारा प्रकाश कर सकते हैं, बल्ब के द्वारा प्रकाश हो सकता है लाइट से, बल्ब इसमें कई प्रकार के लाइट का हम रंग दे सकते हैं बल्ब के द्वारा। फंडामेंटल, आप लोग क्या कहते हो उसको, अंदर जो बल्ब के अंदर जो तार होता है ना, अंदर जो छोटा तार होता है फंडामेंटल, उसका आविष्कार, उस बल्ब का आविष्कार, ट्यूबलाइट का आविष्कार जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम था थॉमस एडिसन। और वो जब विश्व प्रतिभा बन के आया और जब उसको विश्व में उसको सम्मान मिला और जब वो अपने घर वापस लौटा तो माँ भगवान के पास जा चुकी थी, मर चुकी थी, मर गई थी। तो गांव के लोगों ने उनसे पूछा, गांव के लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई मेरी माँ कहाँ है? तो बोले कि आपकी माता जी शांत हो गई और हमने उनका क्रियाक्रम करा दिया, उनके फूलियां पड़े, अब आप ले जाओ हरिद्वार। बोले मेरे को सूचना क्यों नहीं दी? आपका तो पता ही नहीं था, आपकी माँ कह रही थी कि मेरा बच्चा थोड़ा ऐसे शैतान है। तब वो अपने घर में गया और घर में बैठा ही था, माँ को याद ही कर रहा था कि वो जो चिट्ठी थी जब वो चौथी में पढ़ता था, वो चिट्ठी वहां पड़ी थी एक तात में। उसने उस चिट्ठी को पढ़ के खोल के देखा, उसमें लिखा था तेरा बच्चा बिल्कुल नाकामयाब है, तेरा बच्चा चंचल है, तेरा बच्चा पढ़ने में जीरो है, डल है, इसलिए मेरी संस्थान में कोई इसके लिए जगह नहीं है, मेरा समय खराब ये बच्चा करता है, इसलिए मैं इसका नाम हटाता हूँ स्कूल से और आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को मैनेज करना। जब उसने पढ़ा तो वो रोया और उसको अपनी माँ याद आई। हे माँ, उस दिन तू कह रही थी तेरा बच्चा एक्सीलेंसी है, तेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, तेरा बुद्धिमान है, और माँ इसमें चिट्ठी में तो ये लिखा है कि मैं बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल उद्दंड था, बिल्कुल मैं नाकामयाब था, और माँ तूने बताया नहीं। हे माँ, तू मर गई और मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना के चली गई, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं कि मैं पहले बाल्यावस्था में इतना बेकार था। हे माँ, तेरा जैसा गुरु इस धरती पर माँ पैदा होने में टाइम लगेगा। हे माँ, हे माँ, हे माँ करके वो रोया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहूंगा, गार्जियन से भी, बच्चों से भी, जन्म से सभी कमजोर होते हैं। जन्म से कोई गुरु नहीं बना, जन्म से कोई टीचर नहीं बना, जन्म से कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना। सब लोग हम जन्म लेके आते हैं, जन्म के बाद हम कुछ संस्कार ऐसे होने से, कुछ ऐसा माहौल होने से बच्चों में वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। ये तो सेकेंडरी के बाद बच्चों का भविष्य का पता लगता है।
सेकेंडरी के बाद बच्चों का भविष्य का पता लगता है कि बच्चा आगे जाकर के क्या किस प्रकार की प्रतिभा निकलेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को शुरू से ही मैनेज कीजिए, अपने बच्चों को शुरू से ही बुक कीजिए। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाही हूँ कि अपना छोटा बच्चा जो अभी BHU में है, मेडिकल में, वो पढ़ने में 0 था और ज्यादातर सबसे ज्यादा वो साइकिल चलाने में और ये खेलने में वो ज्यादा रुचि रखता था। 8वीं तक उसने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने एक बार कहा तेरा नाम लिख, उसका नाम ब्रह्म प्रकाश था, मैंने तेरा नाम लिख, तो उसने ब्रह्म प्रकाश नहीं लिखा। फिर मैंने एक बार पुणे जी को कहा, आप 8वीं तक पढ़ रहे हैं, बच्चा ये क्या क्वेश्चन है। उन्होंने एक बार उस बच्चे को घर में बिठाया और उसकी कुछ मरम्मत भी की और कुछ उसका ये भी किया। इतनी मरम्मत की कि वो चल नहीं पाया, घर नहीं गया। मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको। ब्रह्म प्रकाश को पुणे जी ने इतना पीटा, मैंने उनको कहा, इनका ये क्या पोजिशन है, 8 साल हो गए बच्चे बात। इन्होंने घर में बुलाकर इतना पीटा कि वो घर नहीं जा सका ऐसे। और उसके गार्जियन, उसकी मम्मी वगैरह मेरे को शिकायत की कि ऐसी मास्टर है क्या जितना पीटते। मैंने मेरा मन में सोचा कि मैंने पिटवाया इसको। आज वो आदमी पूरे YouTube पर देख लेना, पूरे हिंदुस्तान में वो आदमी आज लेक्चरर है और पूरे हिंदुस्तान में उसकी मांग है। वो पढ़ाता है ना 1 घंटे का 1500 रुपये लेता है और गवर्नमेंट उसको लग देती है BHU वाले। ठीक, YouTube पर देखिए कितनी उसका कितना वो उसको है। तो उस बच्चे को मैंने 0 से हीरो बनाया और पोस्टेड है, अच्छी उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, बढ़िया तनख्वाह है, लेकिन वो शुरू से 0 था। इसलिए कोई भी बच्चा शुरू से बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत कुछ नहीं होता, उसके संस्कार उसको मान बनाते हैं। ज्यादा समय आप लोगों ने देता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत। सभी लोगों के लिए जो है प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप सब लोग सुखी रहें, निरोग रहें, आपका जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आप लोगों का जो है फ्यूचर भविष्य जो है अच्छा रहे, आप भद्र नाम सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सबकी बेड़ा पार हो। सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं हर पूर्णिमा को एक कैंप लगाता हूँ। हर पूर्णिमा को मैं यही बातें बताता हूँ लोगों को। हर पूर्णिमा को लगाता हूँ 11-12 बजे 3 बजे तक मैं यही बातें बताता हूँ। मेरे यहाँ कोई और दूसरा कुछ है नहीं। गीता भागवत के बारे में मैं कथा अलग करता हूँ, लेकिन ये अलग से करता हूँ। बहुत स्कूलों में करता हूँ मैं भागवत के लगभग स्कूलों में सब में YouTube पर सब प्रोग्राम है बच्चों के साथ देखना। तो पुनः एक बार आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ और इस गणतंत्र दिवस की शुभकामना मैं आपको प्रेषित करता हूँ। इसी के साथ एक निवेदन है। 29 जनवरी का जीन पैराडाइज गार्डन में गोविंदपुरा जयपुर में इस शरीर का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत महान रक्तदान शिविर रखा है। जन्मदिन तो 24 तारीख का मनाया गया था आश्रम में, लेकिन जीन पैराडाइज खाली नहीं थी, शादी थी। ये 29 तारीख को हमारी ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा समिति ने एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया है जीन पैराडाइज गार्डन में गोविंदपुरा जयपुर में। सारे दिन यज्ञ चलेगा, ब्लड डोनेशन होगा, रक्तदान शिविर होगा और शाम को हम थोड़ी सत्संग करेंगे 1 घंटा। उसके बाद में आप सब लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की है, भोजन नाश्ता सारा दिन चलता रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भी पधारिए और अपने मिलने वालों को और अवगत कराइए। 1 मिनट। दूसरा निवेदन, आपके यहाँ आश्रम में एक वार्षिक उत्सव होता है गुरु महाराज जी की बरसी के रूप में, जो खट बाबा महाराज से कलश यात्रा की जाती है। वो 16 मार्च को अब की बार आएगा। 6 मार्च की होली है, 7 मार्च से पूर्णिमा है, 9 मार्च से हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो 16 मार्च को हम कलश यात्रा करेंगे और कोई बड़ा संत सम्मेलन करेंगे 10-15 हजार लोगों का। आप सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप पधारिए। और फिर 17 तारीख को एक बहुत बड़ा यज्ञ रखेंगे जिसमें 500 से भी ज्यादा लोग जोड़े रहेंगे। अगला एक सूचना और दे रहा हूँ कि आपके यहाँ
की पीपल पुणे एक सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन जो पहले हुआ अब की बार फिर रखा गया है। तारीख याद रखना 5 मई पीपल पुणे। मैं आप सब लोगों को निमंत्रण देके जाता हूँ। आपकी किसी प्रकार का कोई भी जोड़ा हो, सगाई आप कर लो, शादी हम फ्री कर देंगे। और सब उसमें सब जो है हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा व्यवस्था जो है, उसमें सब लोग, यदि कोई यजमान भी नहीं बनता तो हमारे यजमान भी बनने वाले तैयार है। आप सबको निमंत्रण देके जाता हूँ 5 मई पीपल पूनम। आपके यहाँ जोड़े है नहीं है कोई बात नहीं, आप सब लोग प्रसाद करने पधारना। बोलो भारत माता की।